गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा कहते किसको हैं। परिभाषा क्या होती है संज्ञा की? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में कौन कौन से प्राणी आ जाते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्राणी में किस किस के नाम आते हैं? जैसे मनुष्य, कोई भी जानवर है जैसे हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष, ये जो भी नाम आते हैं ये क्या हैं? प्राणी। ऐसे ही वस्तु में मेज, कुर्सी, कलम, पंखा, टेबल आदि। स्थान में हम देखेंगे जयपुर, जोधपुर, कोई भी गांव का नाम हो, कोई भी नगर हो, जैसे कोलिया, डीडवाना, जो भी ये शहर के नाम हैं। स्थान जैसे हिमालय एक जगह का नाम है। ऐसे ही भाव कौन से होते हैं? जैसे कभी हमें गुस्सा आता है तो क्रोध, ये हमारे भाव प्रकट करता है। क्रोध, दया, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, ये सब क्या हैं? भाव। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी में जैसे हमने एग्जाम्पल देखे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष इत्यादि। वस्तु में हमने देखे मेज, कुर्सी, कलम, पंखा, टेबल, जैसे मार्कर, ये सारी क्या है? वस्तुएं। स्थान में जयपुर, जोधपुर, कोलिया, डीडवाना, हिमालय, मतलब अलग अलग जगहों के नाम, स्थानों के नाम। भाव क्रोध, दया, बुढ़ापा, बचपन, जवानी इत्यादि। तो ये सब हमने देखे कि संज्ञा में कौन कौन सी मतलब वस्तुओं के या किसी प्राणी के क्या क्या नाम हो सकते हैं और कैसे आते हैं और जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है फिर हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तीन प्रकार। तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा और थर्ड है भाववाचक संज्ञा। ये है संज्ञा के तीन प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद में हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम संज्ञा के तीनों प्रकार देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से
किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे राधा, मोहन, राकेश, कोई भी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई भी वस्तु का नाम हो गया, जैसे पेन, पेंसिल। स्थान का नाम जैसे जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोई भी स्थान का नाम इत्यादि। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, कि इसका नाम क्या है, उसका नाम, किसी भी वस्तु का नाम, उस वस्तु को किस नाम से जानते हैं, या फिर किसी स्थान का नाम आ जाता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों व पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों का बोध होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, मनुष्य जाति में जैसे लड़का, लड़की, पशुओं में कोई भी पशु हो सकता है, हाथी, घोड़ा, ऊंट। नदी, पुस्तक, पहाड़, ये जो भी हैं, पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है, कोई भी नदी हो सकती है, कोई भी पशु हो सकता है, मतलब उस जाति का, हमें संपूर्ण जाति का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष एवं स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष और उसके स्वभाव का हमें पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों में कभी दया का भाव आता है,
कभी क्रोध आता है, कभी प्रेम आता है, तो ये क्या है? भाव है। ये भाववाचक संज्ञा का एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे कौन कौन से गुण हो सकते हैं, कौन कौन से दोष हो सकते हैं, स्वभाव कैसा हो सकता है। तो क्रोध, दया, प्रेम। जैसे मिठाई में मीठी होती है तो मिठास, मिठास, बचपन, जवानी, ये सारे क्या हैं? भाव हैं। ये सारे क्या हैं? भाव हैं। तो भाववाचक संज्ञा में किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष और स्वभाव का पता चलता है या बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्रोध, दया, प्रेम, मिठास, बचपन, जवानी इत्यादि। नोट डाउन करो इनको। अब हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर सामने कोष्ठकों में लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं कि संज्ञा शब्द कौन से हैं। पहला सेंटेंस है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तो बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तो इनमें संज्ञा शब्द कौन से हैं? पहला तो है बगीचा, बगीचे, और दूसरा है फूल। बगीचे और फूल, ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं। दूसरा है बादल नीले रंग के हैं। तो इसमें बादल और नीले दो जो हैं वो संज्ञा शब्द है। पहला तो है बादल और दूसरा है नीले, ये संज्ञा शब्द हैं। तीसरा है मोहन व सोहन साइकिल चला रहे हैं। इसमें मोहन, सोहन और साइकिल, ये तीनों क्या है? संज्ञा शब्द। मोहन, सोहन, साइकिल। चौथा है रीना जयपुर रहती है। तो इसमें संज्ञा शब्द रीना और जयपुर, ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द हैं। पहला तो है रीना, दूसरा है जयपुर। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला दिया हुआ है विद्यालय, तो इसका वाक्य में प्रयोग जैसे मेरा विद्यालय कोलिया में है। दूसरा है पेड़, तो पेड़ लगाओ, यह भी एक वाक्य है। या फिर हम ऐसे बना सकते हैं, हमारे, दूसरा हमारे घर पर बहुत पेड़ लगे हुए हैं। तीसरा है पुस्तक, तो मेरी पुस्तक अलमारी के ऊपर रखी है। मेरी पुस्तक अलमारी के ऊपर रखी है। चौथा है राम, राम मंदिर जा रहा है। तो ऐसे हम संज्ञा शब्दों के प्रयोग से कोई भी वाक्य या सेंटेंस बना सकते हैं। उनमें संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना था और जो संज्ञा शब्द हमें दिए हुए थे उनका ही प्रयोग करना था। तो नोट डाउन करो इनको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जातिवाचक, भाववाचक व व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांटिए। यहाँ पे कुछ संज्ञाएं दी हुई है, संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें छांटने हैं कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, कौन सा भाववाचक संज्ञा में आएगा, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो सबसे पहले इसको करने के लिए हम लिख लेते हैं तीनों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन से नाम आते हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक तो डीडवाना आएगा, फिर लड़का, नगर, गांव, विद्यार्थी, क्रोध, बस, बचपन। एक जलेबी आएगा, पुस्तक, पेन, दया, राकेश, राकेश किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा वीरता, दिल्ली, खुशी और मनुष्य। तो यहाँ पे जिनके हमने टिक किए हैं वो शब्द आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो पहला हम लिख देते हैं डीडवाना, दूसरा क्या है जलेबी, तीसरा राकेश और फिर है दिल्ली। ये नाम आ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दूसरा क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं। पहला लड़का, तो इसमें 2 टिक लगा देंगे, जातिवाचक में आएंगे कौन कौन से नाम आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। लड़का, नगर भी जातिवाचक में, गांव जातिवाचक में, विद्यार्थी, बस, पुस्तक, पेन, जिससे हमें जाति का बोध हो, मनुष्य, ये सब किस में आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। तो 2 टिक किसके लगाए, सबसे पहले लड़का, फिर आया हुआ है नगर, उसके बाद में गांव। मतलब हमें यहाँ स्पेशल नाम नहीं दिया हुआ, किसी लड़के का नाम नहीं दिया हुआ, ना किसी नगर या गांव का नाम दिया हुआ है। अगर नाम दिया हुआ होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते। तो इसीलिए ये जैसे विद्यार्थी का नाम नहीं दिया हुआ तो ये जाति विशेष में आ जाते हैं विद्यार्थी, बस, बस के बाद में क्या है 2 टिक और किसके लगाए हैं, पुस्तक, पेन, फिर 2 टिक किसके लगाए हुए हैं, मनुष्य। यहाँ हमें जाति विशेष का पता चल रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब हमारा बचा भाववाचक संज्ञा। तो 1 टिक वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, 2 टिक वाले जातिवाचक संज्ञा में है। अब जो बचे वो भाववाचक संज्ञा में अपने आप आ जाएंगे। तो पहली लाइन में डीडवाना, लड़का, नगर, गांव, विद्यार्थी, ये सब हो गए। आया क्रोध, तो ये क्रोध शब्द किस में आ गया, भाववाचक संज्ञा में। फिर क्रोध के बाद में बचपन, बचपन, उसके बाद में दया, दया भी भाववाचक संज्ञा है। दया के बाद में वीरता, वीरता भी भाववाचक संज्ञा है। और खुशी, खुशी बोल दो, हर्ष, उल्लास, तो ये क्या हो गई भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में डीडवाना, जलेबी, राकेश, दिल्ली। जातिवाचक में लड़का, नगर, गांव, विद्यार्थी, बस, पुस्तक, पेन, मनुष्य। और भाववाचक संज्ञा में क्रोध, बचपन, दया, वीरता, खुशी। इस तरीके से हमने इन संज्ञा शब्दों में से छांट कर लिखे हैं कि कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा में आएगी और कौन सी भाववाचक संज्ञा में आएगी। नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है।
यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें बतानी है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो पहला है ए में दया, ब में पुस्तक, स में दे रखा है पेन और द में दे रखा है माह है, मतलब महीना। तो दया यही है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तक, पेन और माह है, ये तो हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। पुस्तक कोई भी हो सकती है, पेन कोई भी पेन हो सकता है, कोई भी महीना हो सकता है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। तो पहला जो है दया, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। दूसरा है निम्नलिखित संज्ञाओं में से जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, संज्ञा शब्द, उनमें से हमें देखना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। पहला दे रखा है रहीम, दूसरा ब में दे रखा है दिल्ली, स में दे रखा है पशु और द में दे रखा है बुढ़ापा। तो जातिवाचक संज्ञा में कौन सा आ जाएगा? रहीम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, किसी का नाम। दिल्ली किसी नगर शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। पशु ये हमें जातिवाचक का बोध करवा रहा है, तो स। बुढ़ापा भाववाचक का बोध करा रहा है, तो स क्या होगा? पशु जातिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है छठवां, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का, किसी विशेष स्थान का या उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, तो इसमें क्या आएगा? द, उपरोक्त सभी। सातवां है जातिवाचक संज्ञा बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराती है? किसी पूरी बात का बोध कराती है, किसी पूरी जाति का बोध करवाती है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का, या कोई नहीं। तो जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति, किसी भी प्राणी या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। तो इसमें क्या आएगा? ब। नोट डाउन करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे क्रिया शब्दों के पीछे आहट जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाओ। क्रिया शब्द दिए हुए हैं, इनके पीछे आहट जोड़कर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो पहला दिया हुआ है घबराना। कोई भी क्रिया शब्द का हमें पता कैसे चलता है? उसके लास्ट में ना आता है। ना जो है वो क्रिया शब्द की पहचान है। तो इसमें क्रिया शब्द है घबराना, इसका हमें भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। तो इसको आहट लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो क्या बनाएंगे? घबराहट। देखो इसमें आ की ध्वनि आ रही है रा में, तो आहट, घबराहट। ऐसे ही दूसरा है चिल्लाना, तो चिल्लाहट। तीसरा है बौखलाना, तो क्या बन जाएगा? बौखलाहट। फिर है बड़बड़ाना, तो इसका क्या बन जाएगा? बड़बड़ाहट। फिर है गुर्राना, तो क्या बन जाएगा इसका? गुर्राहट। और लास्ट है खुजलाना, खुजलाहट। तो ऐसे करके हम इनके भाव। आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आपको आपका होमवर्क पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। होमवर्क कंप्लीट करके आपको सबमिट करवाना है। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। थैंक यू।